हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का रेसिपी है जन्माष्टमी स्पेशल मालपोहा। एकदम रस में भरपूर मालपोहा बन के रेडी हुए है। तो अब मैं जो मेथड दिखाई हूँ, मतलब जो मेज़रमेंट भी दिखाई हूँ, उसी मेज़रमेंट को फॉलो करके अगर बनाएंगे तो एकदम रस में भरपूर भी रहेगा और ज़्यादा मीठा भी नहीं, ज़्यादा फीका भी नहीं लगेगा। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिए। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छा लगेगा और अच्छा लगने से ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। तो उसके लिए 1.5 कप मैं मैदा ले ली हूँ, मतलब 1.5 कटोरी, और उसी कटोरी को मापते हुए 1/4 मैं ले ली थी सूजी। मतलब 1 कप और 1 कटोरी जो भी आप मेज़रमेंट लेंगे उसका एक अगर मैदा लेंगे तो हाफ सूजी। नारियल मैं 1 कटोरी ली थी, आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। 1 पिंच ले लीजिए सॉल्ट, नमक, और डाल दीजिए 3½ चीनी। इसे मतलब ये जो सूखा है सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। और दूध को उबाल लिए थे, उबाल के एकदम रूम टेम्परेचर आने तक ठंडा कर लिए हैं। उसी दूध को डाल के इस बैटर को बनाएंगे। आप चाहे तो इस टाइम में मिल्क पाउडर डाल के भी, पानी डाल के भी बैटर बना सकते हैं। इसमें चीनी थोड़ा कम है क्योंकि हम चाशनी बना के उसमें ये डालेंगे। आप अगर सूखा रखना चाहते हैं, मतलब सूखा मालपुआ बनाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा 2 स्पून शक्कर इसमें ज़्यादा डाल दीजिएगा। और जो लोग मीठा कम खाना पसंद करते हैं बिना चाशनी के, तो ऐसी मेथड को फॉलो करके ऐसे ही जैसे हम फ्राई करेंगे तभी फ्राई करके रख दीजिएगा। अभी आधा घंटे के लिए रेस्टिंग टाइम पे हम रख देंगे इसे। और तब तक देखिए 1½ स्पून सौंफ और 2 इलायची कट करके, जस्ट मतलब ज़्यादा ड्राई रोस्ट ही करेंगे, लेकिन ज़्यादा कलर चेंज का ज़रूरत नहीं है। जस्ट हल्का गर्म हो जाए उसके बाद ठंडा करके उसे हेमदस्ता में दरदरा पाउडर बना के रख देंगे। अगर इस तरीके से पाउडर बना के आप बैटर में डालेंगे तो बहुत अच्छे से स्मेल आता है। कैमरा मेरा बंद हो गया था, तो मतलब चाशनी में मैं डाली थी 1½ कप मैं डाली थी चीनी, और 3 कप मैं डाली थी इसमें पानी। तो इसी मेथड को फॉलो करके आप चाशनी बनाइए। तार वाला चाशनी का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तार वाला ज़्यादा मीठा चाशनी बनाएंगे तो मालपुआ अगर ठंडा होने के बाद ऊपर से चीनी का लेयर दिखाई देता है। इसलिए पतला एक चाशनी बनाइए, लेकिन चाशनी मीठा होना चाहिए। तो देखिए 2 इलायची मैं डाल दी हूँ फ्लेवर के लिए, ऐसे कट करके डाल दीजिए। अगर आपके पास इलायची पाउडर हो तो पाउडर इस्तेमाल कीजिए। तो ऐसे डाल के चाशनी को 5 मिनट अच्छे से उबाल के साइड में रख देंगे। मतलब एकदम उबालते हुए चाशनी में हमें मालपुआ डालने का ज़रूरत नहीं है। इसे साइड में रख के एक एक मालपुआ गरम गरम डाल के इसमें 5 से 7 मिनट रख के उठा लेने से चाशनी अंदर बहुत अच्छे से चला भी जाता है और टेस्ट भी बढ़िया आता है। तो अभी जो बैटर हमने बना के रखे थे उसमें जो सौंफ अपने मतलब दरदरा पाउडर बना के रखे तो डाल देंगे। कोई कोई कच्चा सौंफ भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक बार इस तरीके से सौंफ इस्तेमाल करके देखिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अभी कढ़ाई उधर बिठा दी हूँ, तेल भी डाल दी हूँ। तेल गरम हो चुका है, चेक कर लूँगी। तो तेल हमारा गरम हो चुका है। अभी एक एक करके बैटर को मतलब एक हाथ ऐसे डाल के हम इसे मालपोहा को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ऐसे स्पैचुला की मदद से या खुंती की मदद से, ऐसे जैसे पूड़ी में हम तालते हैं ऐसे आप देके ताल लीजिएगा। देखिए एकदम ऊपर फूल के गुब्बारे जैसा फूल के आ चुका है। तो इसी तरीके से हर एक मालपोहा को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कीजिए। देखिए इस मेथड को या इस मेज़रमेंट को फॉलो करके बनाएंगे तो देखिए नीचे भी लगेगा नहीं, चिपकेगा नहीं, और एक एक मालपोहा आसानी से कढ़ाई से उठ के आ जाएगा। गोल गोल मालपोहा बन के रेडी हो जाएगा आपका। और इसे चाशनी में मैं साइड में डालती जा रही हूँ।
तो ऐसे ही चाशनी में डाल के मतलब रख दूंगी। जब मतलब 5-6 ऐसे फ्राई कर लीजिए, चाशनी में डुबा के रखिए 5-7 मिनट तक। उसके बाद उठा के फिर नेक्स्ट बैच के लिए बना लीजिए। ऐसे एक एक बैच को बना के मतलब जितना आपका हो, मैं जो मेज़रमेंट बनाई थी उसमें मुझे 22 मालपुआ बन के रेडी हुए थे। तो आप अगर चाहे तो मेज़रमेंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए चाशनी में ऐसे डुबा के रख के अभी प्लेट में सर्व कर देंगे। जो लोग मतलब शुगर पेशेंट होता है, कोई कोई एकदम बिल्कुल शक्कर खाना मना है, तो चाशनी को स्किप भी कर सकते हैं। ऐसे सूखा भी खाना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आज के लिए रेसिपी इतना ही, एकदम रस में भरपूर जन्माष्टमी स्पेशल मालपुआ के साथ। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई हो। सभी जन्माष्टमी बहुत अच्छी तरीके से बनाइए। और ये रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ मेरा नया चैनल है सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर